हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ में दोस्तों आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दोस्तों बुक का नाम है और कल आप लोगों का एग्जाम है। मुझे पता है थोड़ा सा टेंशन होती है, बट दोस्तों विश्वास मानो, ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये जो थर्ड पेपर है, इसमें मार्क्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत है। आपको बहुत ही अच्छे से इसमें एग्जाम को देना है और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि आप फेल हो गए, क्योंकि देखो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अगर जो कुछ भी लिखते हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक इस तरीके से समझा जाता है, जो भी एग्जामिनर होते हैं वो जल्दी से उसको फेल नहीं करते। ठीक है, तो आप अगर थोड़े से भी पॉइंट्स लिखोगे तो आपको पासिंग मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं। बहुत ही कोई ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं, तो फिर उनको तो फेल करना, कुछ लोग तो फेल होने की मजबूरी पे ही होता है। ठीक है, तो उनको करना ही पड़ता है। जब कुछ नहीं लिखोगे तो फिर फेल करना ही पड़ेगा, बट आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचना है। मार्क्स इसके अंदर बहुत ही अच्छे मिलते हैं, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जानी है। पूरी रात भर का समय है और सुबह तक का समय है। ठीक है, तो उसके हिसाब से दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ। और मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, दैट इज़ कि आप बार बार वीडियोस को देखो। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन भी लोगों ने मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट आप इस समय अभी क्या है कि अपने जो भी वीडियोज़ पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर, ज़रूरी नहीं कि मेरे ही वीडियोज़ देखो, जहाँ पर से भी आपको जो भी चीज़ें लगे वो सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप सारे वीडियोज़ को देखो। जब तक बार बार वीडियोज़ को देखोगे, उसी चीज़ों को, उन्हीं आंसर्स को दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, उन्हीं आंसर्स को कल आपको बस जस्ट फ्रेम करके आना है। ठीक है, बहुत ही एकदम स्टोरी के जैसे सारी चीज़ें जैसे स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हो, उन्हीं फॉर्म्स को पढ़ो, अपने अपने आंसर्स को फ्रेम करो। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो अभी देखिए बातें बहुत होगी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि पता ही, यहाँ पर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों को कल मिलेंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे, आई एम डम श्योर दोस्तों, आप लोगों के पासिंग मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक भी आप लोग देखते होंगे कि मैं बार बार आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, जो भी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, वही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशंस में मिलते होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों आज के इस वीडियो को। एमए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक का नाम है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ है, पूरे चैप्टर्स का नाम लिखा है। कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन अलग से नहीं दिया गया है। अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सारी चीज़ें अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, अब देखो एरिस्टोटल क्या है, इन्होंने दोस्तों द पोएटिक्स नाम का एक तरीके का एसे लिखा हुआ है। ठीक है, सो अभी जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिंग आउट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कि इनसे रिलेटेड जो ऐसे है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या फिर दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिस्टोटल जो एक तरीके से दोस्तों फिलोसफर थे या फिर जो भी राइटर थे, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कंसीडर एरिस्टोटल ऐसा क्लासिकल क्रिटिक। ठीक है, क्रिटिक, यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक टर्म यूज हुआ है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब दोस्तों ही यही होता है कि किसी चीज़ की आलोचना करना। जैसे कि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, आप समझ लो, जैसे कि कोई भी मूवी रिलीज होती है, तो जब मूवी का रिलीज होता है तो उसके बाद में बहुत सारे लोग उसकी आलोचना करते हैं कि नहीं, मूवी में ये होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं सही थी, इस जगह पर ये चीज़ होना सही था। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं। सेम इसी तरीके से दोस्तों, जब पहले के समय में मूवीज़ नहीं होती थी, पहले के समय में जो भी पब्लिशर्स होते थे अपनी बुक्स को पब्लिश करते थे, अपने एसेज को पब्लिश करते थे, तो उनके टाइम में क्या होता था दोस्तों कि उनको उनकी वर्क्स को जज करने के लिए जो भी क्रिटिक्स होते थे, वो क्या करते थे, उनके वर्क को जज करते थे कि कहाँ पर किसकी लैंग्वेज अच्छी है, किसकी लैंग्वेज थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, किसकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स का यूज़ कर रहा है कोई भी आदमी। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें, ऐसे जो भी चीज़ें होती थी, वो क्रिटिक्स यूज़ करते थे। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म दोस्तों यही से वर्ड पड़ा हुआ है। जितने भी चीज़ें, जैसे कि एरिस्टोटल भी आप पढ़ रहे हो, तो एरिस्टोटल क्या कौन है, ये दोस्तों एक तरीके के क्रिटिक है। मतलब कि ये क्या है कि इन्होंने अपने जो भी है इस पूरे एसे के अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में
बताया है कि किस तरीके का एक जिस तरीके की राइटिंग किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है। अब एरिस्टोटल के द पोएटिक्स के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो को बना करके रखा हुआ है, जरूर से आप देखो जा करके, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नोट्स वगैरह सब वहीं से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। फिर देखो कैसियस लंजाइनस का दोस्तों ऑन द सबलाइम, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो जाकर के। मैं प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर से सारे वीडियोस की आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इनके भी ऐसे को देख लो जाकर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ जाता है, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये आता है फर्स्ट वाला द पोएटिक्स, ठीक है। उसके बाद में द हॉरेस, ये है दोस्तों द आर्क ऑफ पोएटिका। तो इसका भी हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन दोस्तों कर किया था, ठीक है। तो इनके पूरे चैप्टर को पढ़ो जा करके, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये जो सेकंड वाला टॉपिक है ऑन द सबलाइम, इससे रिलेटेड ज़्यादातर देखा जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बट अभी हम लोगों को इसके ऊपर फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे द आर्क ऑफ पोएटिका, ठीक है। द आर्ट ऑफ पोएटिक्स, इस तरीके से आप ये वाले सेकंड वाले को पढ़ लेना जा करके, ठीक है। और जब समय बचे तब फर्स्ट और थर्ड वाले को पढ़ने के बाद में सब सेकंड वाले को पढ़ना, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री, ये भी दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जॉन ड्राइडन के बारे में अच्छे से पढ़ो जा करके, जहाँ से भी वीडियो आपको मिले वहाँ से देखो जा करके। और मैंने अभी रिसेंट वीडियो अपलोड किया है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री के ऊपर, जिसमें जॉन ड्राइडन जो होते हैं वो इंग्लिश ड्रामा का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखो जा करके, पूरे चीज़ों को अच्छे से समझो, उनको अपने आंसर्स में फ्रेम करना सीखो, और वहाँ पर से जो भी चीज़ें आप आराम से एकदम लिख करके आओ, ठीक है। कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ तो लिख करके आओ, ठीक है। आपको जरूर से आई होप कि आप लोगों को अच्छे पासिंग मार्क्स मिलेंगे अगर आप वीडियोस के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ कि मेकिंग नोट्स और अदर सो मैनी थिंग्स। सो उसके ऊपर वीडियोस यू शुड वॉच द वीडियोस, ठीक है, टिल द एंड। पूरी जो स्टोरी उसको समझने की कोशिश करो कि व्हाट द नरेटर इज गोइंग टू बी नरेट, ठीक है, इन देयर एसेज, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को देखो जा करके, ठीक है। अब देखो विलियम वर्ड्सवर्थ का दोस्तों प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलेट। अरे दोस्तों ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैंने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से कवर किया है। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी मत पढ़ के जाना, बट प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलेट पढ़ के चले जाना। आप लोगों के 10 नंबर 15 मार्क्स का तो मिलेगा ही, ठीक है। आपके 10 नंबर 15 में से 10 मार्क्स तो पक्के ही हैं, ठीक है। 15 अगर बहुत अच्छा लिख करके आओगे तब भी 12-13 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर, जो कि एक रोमांटिक पोएट है, आप सबको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है, इनके ऊपर पढ़ो जा करके। उसके अलावा प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलेट, जो कि एक तरीके की कलेक्शन था एस टी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का, दोनों लोगों का, तो इसको भी पढ़ो जा करके। प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलेट मैंने लास्ट ईयर ही कवर किया है, और इसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एस टी कॉलेज का दोस्तों बायोग्राफिया लिटरिया, ये हालांकि इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इससे कई बार शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें आप कवर कर लेना तो उसके बाद में सेकेंड वाले को और सिक्स वाले को दोस्तों देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला और सिक्स वाला। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिख करके रखे हुए, जो भी आपके सिलेबस में सेम सारी चीज़ें, तो फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बट अगर आप एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को कवर कर लेते हो तो वहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ों को छोड़ दोगे, जब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर वाला भी आपको देखने को मिलेगा, थर्ड द आर्ट ऑफ पोएटिका, ठीक, जो भी पोएट्री, द आर्ट ऑफ पोएट्री, इस तरीके से ये भी आपको देखने को मिलेगा। एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री, प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलेट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा फोकस नहीं करना है, तो वो किसके ऊपर, ऑन द सबलाइम के ऊपर। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, ठीक है, द बायोग्राफिया लिटरिया, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कम करना है, ठीक है। बाकी टी एस एलियट्स का दोस्तों, जो कि 20वीं सेंचुरी के पोइट हैं, सो इनके ऊपर भी दोस्तों क्रिटिक हैं, इनके ऊपर भी देख लेना यहाँ पर, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये अलग अलग दो चीज़ें, इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया हुआ है, बट हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ,
जब दोस्तों आप मेरे चैनल पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पर से प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ये चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ पर से आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस तरीके से आपको वीडियोस दिख रही हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट 15 वीडियोस कवर हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी कवर हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है पूरे रात भर में, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई वो देखो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक्चुअल में होता क्या, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। फिर एरिस्टोटल का द पोएटिक्स, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड आ गया, देन बायोग्राफिया लिटरिया, आर्ट ऑफ पोइट्री, ठीक है। और कुछ एक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक चीज़ें यहाँ पर और भी दी गई हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ पर मैंने बताया, ऑन द सब्लाइम एंड ड्रामेटिक पोइट्री एंड ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री। सो ये दोनों क्यों अभी मैंने रिसेंट ही अपलोड किया, ठीक है। आप लोग देखो जा करके, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लो जा करके, ये सारी चीज़ें आनी हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी इसमें वो मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊँगा, इससे ये सारी चीज़ें सोचने से बेहतर है कि आप कुछ करो, वीडियोज़ को देखो जा करके बार बार, और जो चीज़ें नहीं आती उसको कॉमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए समय देने को तैयार हूँ, ठीक है, बट मेहनत आपको करनी होगी। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो आपकी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यानी कि एक तरीके का मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर ही मान सकते हो, जिसमें से देखो सेशन ए के अंदर आपके कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको आंसर देने रहते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी चॉइस नहीं मिलती, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का यहाँ पर आपके लिए सेट करके रखा गया है। सो यू शुड हैव टू आंसर ऑल दीज 10 क्वेश्चंस विदाउट एनी विदाउट एनी सिलेक्टिंग कि कौन सा आपको कहाँ पर से सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको, इस तरीके से कुछ भी आपको चॉइस नहीं मिलती है। तो विदाउट एनी चॉइसेस ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। फिर सेशन बी के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको थीम वगैरह, टोन, स्टाइल आपको एक तरीके की बतानी होगी, और वो सारी चीज़ें आपको तभी आ पाएंगी अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखी होगी, ठीक है। बट अगर आप अभी से कर दो तो अभी के लिए मैं इसको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो अटैम्प्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कि टोन लिखो, स्टाइल देखो कौन सी है, इमेजिनरी डिक्शन, ये सारी चीज़ें लिखो कि डिक्शन किस तरीके का, ये सारी चीज़ें आप लिख करके आना, अटैम्प्ट करके आना, ठीक है। एटलीस्ट गलत लिखना, सही लिखना वो अलग बात है, बट करके जरूर आना, ठीक है। कोई भी छोड़ के नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखो 4-5 नंबर पे यहाँ पर देखो मैंने जैसा कि बताया ना कि देखो एरिस्टोटल के बारे में भी पूछा गया, ठीक है। और देखो ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री के बारे में पूछा गया ना, पोइट्री के बारे में पूछा गया, जॉन ड्रेडन के। तो देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम फैक्ट है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप पढ़ करके जाओ। और सेशन सी के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 15-15 मार्क्स के, जिसके अंदर देखो जैसे मैंने बताया ना, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड पढ़ के ही जाना, देखो यहाँ पर पहले ही आ गया, ठीक है। इसके अलावा टी.एस. इलियट्स का दोस्तों ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है, एक तरीके का दोस्तों इनका भी ऐसे है, तो इसको भी पढ़ के जाना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, ये इनका थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनका भी ऐसे को देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर से दिखा देता हूँ इनका, 1 मिनट, यहाँ पर से देख लो, टी.एस. इलियट्स का हो गया। इसके बाद में दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड, इनका शायद नाम नहीं सही से प्रोनाउंशिएट हो रहा है, बट आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिए, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है, हालांकि मैंने इसको अभी तक अपलोड नहीं किया है, इनके ऐसे को नहीं अपलोड किया है, पर जहाँ से भी आपको वीडियो मिले एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक आइडिया लेकर के जाइए, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड राइट इट टू द रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। अब नाउ 9th नंबर पर देखो, 9th नंबर जो है दोस्तों, 9th नंबर में आपको कुछ एक चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है। लिटरेरी टर्म से रिलेटेड आपको कुछ एक टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको इसको क्लासिसिज्म करके इस तरीके से बोलते हैं ना, ठीक है। सो अभी कुछ कई बार होता है प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत होती है, तो क्लासिसिज्म हो गया, रोमांटिसिज्म हो गया, एक्सप्रेशनिज्म और रियलिज्म और सिम्बोलिज्म, इमेजनिज्म, इस तरीके से आप अपने हिसाब से दोस्तों प्रोनाउंशिएट कर लीजिएगा, हो नहीं रहा, ठीक है, तो वो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पर से ये सारी चीज़ें तो इसको अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, मैंने अपलोड भी किया था, तो ये सारे कीवर्ड्स पूछे गए थे, 2-2 मिनट का है, ठीक है। दो आप देखोगे, अगर यूट्यूब पर डालोगे क्लासिसिज्म के बारे में देखो तो 2 मिनट का आएगा, उससे रिलेटेड आप देखोगे एक्चुअल में होता क्या है, रोमांटिसिज्म होता क्या है। तो रोमांटिसिज्म क्या है दोस्तों, एक तरीके से ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो भी होता है, राइटर जो होता है वो रोमांटिक चीज़ों का, रोमांटिक नेचर से रिलेटेड कीवर्ड्स का यूज़ ज़्यादातर करता है, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सप्रेशनिज्म, ये भी सारे कीवर्ड्स हैं, इनको 2-2 मिनट के अंदर डालोगे, 2-2
2 मिनट की वीडियोस को देखो और सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। हो सकता है कि ये इस बार भी देखने को सारे वर्ड्स मिल जाए। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर सारे वर्ड्स पूछे गए थे। और दोस्तों 10th नंबर पे लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म, इको क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। इस तरीके से कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें को देख करके जाना, थोड़ा सा पढ़ के जाना आइडिया लेकर के, क्योंकि लास्ट ईयर यही सारी चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाना, हो सकता है मे बी 2-2 नंबर में इस बार भी ऐसे ही कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी अभी भी स्टिल कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ एटलीस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी इन माई व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखो जा करके, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स और अदर थिंग्स, ठीक है। आप वीडियोस को जितना अच्छे से देखोगे जाकर के, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, उतना अच्छा आप चीज़ों को याद मत करो, चीज़ों को समझो जा करके और समझ करके अपने मन से आंसर्स फ्रेम करना, ठीक है। अगर इफ़ यू डोंट नो अबाउट कि क्या लिखना है, कल कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओ, आराम से दो जा करके पेपर, ठीक है। तो आई होप कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोला, बट यहाँ पर उसके लिए सॉरी। जाओ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता था, इस वजह से थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में जो ज़्यादा फ्रेंडली होकर के बात कर रहा हूँ, बट ठीक है। अभी आप लोग जाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो, बेस्ट ऑफ लक करके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो। इस तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, सारी चीज़ों को डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।